गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हमने बेटा लास्ट कल किया था कि क्रॉप्स क्या होती है, क्रॉप्स कितने टाइप्स की होती है, और जो कल्टीवेशन है या जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसके लिए हमारे पास कौन कौन से बेसिक जो स्टेप्स आते हैं उनके बारे में। तो जो बेसिक स्टेप्स कल हम पढ़ रहे थे क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर, तो उसमें हमारे पास सबसे पहला जो बेसिक स्टेप था वो था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले हम मिट्टी को तैयार करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, फसल को उगाने से पहले मिट्टी को तैयार किया जाता है। मिट्टी को तैयार करने का मतलब क्या है कि मिट्टी को पहले लूज़ किया जाता है ताकि उसमें हम बीज बोएं तो वो इजीली जो है वो उग सके। ठीक है, मिट्टी को लूज़ करने के लिए हम सबसे पहले उसमें क्या करते हैं कि हल के द्वारा प्लोइंग करके उसको हम खोदते हैं और फिर उसको हम लेवलिंग करते हैं। और लेवलिंग करने के बाद में फिर उसके अंदर हम मैन्योर वगैरह डालते हैं, खाद वगैरह, और फिर उसके बाद में क्या होती है, बुआई होती है। तो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या होता है, सबसे पहला स्टेप है कल्टीवेशन का, फूड जो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। तो उसमें हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स हैं देखिए। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में सबसे पहला कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल is the first step in cultivating crop for food production। जो हम फसल उगाते हैं हमारे खाने के लिए, तो उसमें जो सबसे पहला स्टेप है वो क्या होता है, मिट्टी को तैयार करना होता है। सबसे पहले मिट्टी को हम तैयार करते हैं, तो सबसे फर्स्ट स्टेप है। तो जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है उसके अंदर हम क्या करते हैं, जब सॉइल तैयार हो जाती है उसके बाद में उसके अंदर हम बुआई करते हैं। द सॉइल इज़ प्रिपेयर्ड for sowing the seeds of the crop। जो फसल के जो बीज है उनको बोने के लिए हम सबसे पहले मिट्टी को जो है तैयार करते हैं। और ये जो प्रोसेस है, मिट्टी को तैयार करने का जो प्रोसेस है, दिस इज़ कैरिड आउट यूजिंग। तो जो मिट्टी को तैयार करने का जो प्रोसेस है, इसके अंदर कई सारे प्रोसेस होते हैं। कैरिड आउट यूजिंग वेरियस प्रोसेस, जैसे कि हमारे पास प्लोइंग, सबसे पहले हम हल से उसको खोदते हैं, फिर उसका लेवलिंग करते हैं, एंड मैन्योरिंग, खाद वगैरह डालते हैं। और इसके लिए टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। टूल्स जैसे कि मिट्टी को खोदने के लिए हमें प्लोय या फिर होल या फिर कल्टीवेटर, इन सभी इक्विपमेंट्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है मिट्टी को खोदने के लिए, मिट्टी को लूज़ बनाने के लिए, नरम बनाने के लिए, ताकि जो बीज हम बोएं वो इजीली उसके अंदर उग सके। बिना मिट्टी को तैयार किए हम बीज या कोई भी फसल जो है वो हम नहीं उगा सकते हैं, और ना वो फसल उगेगी बिना मिट्टी को तैयार किए। तो ये जो स्टेप्स हैं, ये आपके पास पहला जो स्टेप है मिट्टी को तैयार करने का, इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं। इसके अंदर हम क्या क्या करते हैं कि मिट्टी को तैयार करते हैं। फसल जैसे हम उगाते हैं उससे पहले मिट्टी को हल की मदद से खोदते हैं, फिर उसका लेवल करते हैं, फिर उसमें खाद वगैरह डालते हैं, और उसके बाद में हम क्या करते हैं, बीज वगैरह डाल के उसके अंदर फसल उगाते हैं। तो इसमें सबसे पहले जैसे आपके पास से हल वगैरह का यूज़ करके हम क्या करते हैं, टिलिंग की जाती है।
मिट्टी को चीरा या फाड़ा जाता है। टिलिंग कहें या फिर हम इसको क्या कहें, प्लोइंग। ये मिट्टी प्रिपरेशन करने के स्टेप्स हैं, ठीक है। टिलिंग या प्लोइंग, इसके अंदर क्या है, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग and turning of the soil is called, उसको हम क्या बोलते हैं, टिलिंग और प्लोइंग। and is done by using a प्लो। प्लो का मतलब होता है हल का यूज़ करके हम क्या करते हैं, मिट्टी की टिलिंग करते हैं, मिट्टी को चीरते फाड़ते हैं, मिट्टी को उखेड़ते हैं, जो टाइट हो जाती है उसको हम उखाड़ कर मिट्टी को, उसको हम लूज़ बनाते हैं, नरम बनाते हैं, सॉफ्ट बनाते हैं, ताकि उसमें जो बीज हम डालें वो बीज के जो अंकुरित होने में या उगने में प्रॉब्लम ना हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मिट्टी को टिलिंग करते हैं। इसके लिए जो हम एपरेटस यूज़ करते हैं, जो टूल्स यूज़ करते हैं, वो होता है एक प्लोए, एक हल। पुराने समय में एंशिएंट टाइम में एक हल यूज़ करते थे जिन्हें बैल या ऊँट के द्वारा खींचा जाता था। आजकल जो है वो कल्टीवेटर्स वगैरह आ गए हैं जिनको ट्रैक्टर की मदद से खींचते हैं, जिसमें समय भी कम लगता है और बड़े लेवल पे हम इजीली जो है वो फसल उगा सकते हैं। तो प्लोय क्या होता है, प्लोय एक ऐसा डिवाइस है जो यूज़ किया जाता है, ए डिवाइस is used, device that is used by farmers for different purpose like एडिंग ऑफ फर्टिलाइज़र, खाद वगैरह डालने के लिए, टिलिंग मिट्टी को फाड़ने के लिए, मिट्टी को उखेड़ने के लिए, मिट्टी को चीरने या फाड़ने के लिए, एंड ल्यूजिंग, मिट्टी को लूज़ करने के लिए, मिट्टी को नरम बनाने के लिए हम प्लोए का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो प्लोए जो है वो एक डिवाइस है या कहीं हम एक ऐसा टूल्स है जिसकी मदद से हम मिट्टी को टिलिंग करते हैं, मिट्टी की, या मिट्टी को लूजनिंग करते हैं, या उसमें फर्टिलाइज़र मिलाने के लिए हम हल का यूज़ करते हैं, जो पुराने समय में यूज़ करते थे। अभी बहुत कम यूज़ करते हैं इसका, क्योंकि अब जो मोस्टली है वो काम ट्रैक्टर के थ्रू होता है, तो ट्रैक्टर के साथ में कल्टीवेटर जोड़ के ये काम किया जाता है। तो हल किस तरह का होता है देखा हुआ होगा आपने, जैसे कि इस डायग्राम में जो दिखा रखा है ये एक पुराने समय में यूज़ होने वाला हल है, जिसको बैलों के द्वारा या फिर ऊँटों के द्वारा खींचा जाता था। तो इसमें क्या होता है, ये एक लंबी रोड होती है लकड़ी की बनी हुई, जो अटैच की जाती है बुल्स के साथ या कैमल्स के साथ, ऊँट वगैरह के साथ या बैल के साथ। तो इसको हम बोलते हैं प्लो शाफ्ट। लकड़ी की बनी हुई ये एक लंबी रोड होती है जिसको क्या कहा जाता है, प्लो शाफ्ट। और नीचे आप ये रेक्टेंगुलर पार्ट देख रहे हैं, लोहे का होता है ये, इसको हम बोलते हैं प्लोसेयर। प्लोसेयर। और ऊपर ये जो होता है ये होता है हैंडल, जिसको जो फार्मर होता है वो जब चलाता है तब इसको पकड़ता है।
और ये बैलों के साथ अटैच होती है प्लो शाफ्ट, और जो प्लो शेयर है ये मिट्टी के अंदर मिट्टी को खोदती हुई चलती है। तो ये जो है एंशियंट टाइम में यूज़ होने वाला जो प्लो है, इसके द्वारा मिट्टी की खुदाई की जाती थी बैलों की मदद से या फिर ऊँट वगैरह के साथ इसको जोड़कर। और आजकल ये काम जो है वो कल्टीवेटर के थ्रू होने लगा है। तो जो कल्टीवेटर आपने देखे हुए हैं आजकल जो हम यूज़ करते हैं खेतों में मिट्टी को चीरने के लिए, तो ये जो है ये कल्टीवेटर है जो आजकल यूज़ होता है, जिसको ट्रैक्टर की हेल्प से खींचते हैं कल्टीवेटर। ठीक है, जो यूज़ किया जाता है किसके लिए, मिट्टी को लूज़ करने के लिए, मिट्टी की जो टिलिंग है उसके लिए। तो कल्टीवेटर यूज़ किए जाते हैं, ट्रैक्टर की मदद से खींचा जाता है। और जो प्लोए जो था हल पहले जो यूज़ करते थे मोस्टली, जो जब ट्रैक्टर वगैरह नहीं थे उस समय पे जो हल की मदद से खेत की जुताई होती थी, बुआई जो होती थी हल की मदद से होती थी, तब ये हल जो है यूज़ किया जाता था, जिसको बैल वगैरह या ऊँटों वगैरह की मदद से खींचा जाता था। ठीक है, तो ये दोनों जो डिवाइस हैं, दोनों डिवाइस यूज़ किए जाते हैं मिट्टी को तैयार करने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए, मिट्टी को लूज़ करने के लिए। और मिट्टी को लूज़ करने के बाद में जो प्रोसेस आता है, नेक्स्ट प्रोसेस, वो हमारे पास आता है क्या, इसमें एक तीसरा डिवाइस और है जो मिट्टी को यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जिसका नाम है हमारे पास क्या है, एक तो कल्टीवेटर हो गया, एक प्लोय हो गया, एक डिवाइस और है हमारे पास होए। ये भी एक डिवाइस है जो यूज़ किया जाता है, एक टूल that used to dig up soil to remove seeds, remove weeds, and also loosen up the soil before planting क्रॉप्स को बोने से पहले जो है मिट्टी को लूज़ करने के लिए ये डिवाइस यूज़ किया जाता है। तो ये डिवाइस किस तरह, तो ये एक डिवाइस है जो क्या कहलाता है, होय। ये इसकी एक शाफ्ट है, और ये आयरन का बना हुआ एक इसका प्लोसेयर इसको हम बोलते हैं। ठीक है, इस डिवाइस का भी यूज़ हम जो करते हैं वो मिट्टी को लूज़ करने के लिए किया जाता है, और खरपतवार वगैरह जो एक्स्ट्रा चीज़ें फसलों के साथ उग जाती है, तो उन चीज़ों को हटाने के लिए भी, जिनको हम वीड्स बोलते हैं खरपतवार, तो उनको हटाने के लिए हम इस डिवाइस का यूज़ करते हैं। तो ये एक डिवाइस जिसका यूज़ किया जाता है मिट्टी को लूज़ करने के लिए या खरपतवार वगैरह को हटाने के लिए। और नेक्स्ट डिवाइस जो है कल्टीवेटर। तो कल्टीवेटर्स तो आपने सभी ने देखे हुए हैं। तो कल्टीवेटर क्या होता है, जिसको हम अटैच करते हैं किसके साथ में, ट्रैक्टर के साथ में। ए कल्टीवेटर इज़ अटैच्ड to the tractor and help in loosening the soil। ठीक है, और इसका यूज़ हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो कल्टीवेटर है वो प्लोय के कंपैरिजन में बहुत जल्दी काम कर देता है। हल से जो काम होता है वो धीरे धीरे होता है, और जब ट्रैक्टर की मदद से हम कल्टीवेटर को जोड़कर उस खेत को हम भाते हैं वगैरह हैं, या उसको हम टिलिंग करते हैं, तो वहाँ पर जो है वो
काम जल्दी हो जाता है, इसलिए जो कल्टीवेटर्स हैं आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ प्लो सिंस दे आर फास्ट, दे आर फास्टर। क्योंकि कल्टीवेटर का यूज़ करके जो काम है वो जल्दी और तेज़ी के साथ में यूज़ हो जाता है, तेज़ी से जो है काम हो जाता है। मिट्टी को जल्दी से हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। बड़े लेवल पे अगर हमें फसल उगानी है तो उसमें जो कल्टीवेटर है वो हमारी मदद करता है। तो ये सारे जो मेथड है, इन मेथड्स के ज़रिए हम क्या करते हैं, या ये जो डिवाइस है, इन डिवाइस की हेल्प से हम क्या करते हैं, मिट्टी को लूज़ बनाने का काम करते हैं, जो हमारे सबसे पहला स्टेप है फसल उगाने के लिए। तो फसल उगाने के लिए जो सबसे फर्स्ट स्टेप है उसका यूज़ हम करते हैं फसल को बोने से पहले, ताकि जो मिट्टी के अंदर हम बीज बोएं, जो फसल वगैरह हम उसके अंदर बोएं वो इजीली जो है वो उग जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप, मिट्टी को लूज़ करना। कौन कौन से डिवाइस यूज़ होते हैं और कैसे कैसे हम उसको मिट्टी को लूज़ करते हैं, उसको टिलिंग की जाती है, उसके बाद में फिर क्या नाम है, बीज बोया जाता है। ये फर्स्ट स्टेप है फसल को बोने के लिए। तो इसमें आपको इतना करना है, ठीक है। तो आज जो है हमने इसमें पढ़ा कि जो मिट्टी को तैयार करने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स यूज़ करते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, तो मिट्टी को तैयार करना सबसे पहला स्टेप है फसल उगाने से पहले, ठीक है। तो उसमें हम मिट्टी की लेवलिंग करते हैं, मिट्टी का प्लोय करते हैं, फिर उसमें खाद वगैरह डालते हैं। और इनका जो ये काम है ये किसके थ्रू होता है, हल के थ्रू हम कर सकते हैं, होए के थ्रू, या फिर कल्टीवेटर। ये सारे डिवाइस है जिनकी मदद से मिट्टी को चीरा जाता है, मिट्टी को चीर फाड़ की जाती है, उसको लूज़ बनाया जाता है। और ये सारे डिवाइस, प्लोय जो है एंशिएंट टाइम में, पुराने समय में यूज़ होता था। होए वगैरह जो है ये अभी हम यूज़ करते हैं मिट्टी में जो खरपतवार वगैरह है उनको हटाने के लिए, या मिट्टी को लूज़ बनाने के लिए। या और जो थर्ड जो डिवाइस है कल्टीवेटर, जो हम ट्रैक्टर की मदद से खींचते हैं इसको, और ये भी जो है मिट्टी को लूज़ बनाने में मदद करता है। तो आज के लिए यही है इसमें। कल हम पढ़ेंगे कि सेकंड स्टेप जो है मिट्टी फसल उगाने के लिए सेकंड स्टेप कौन सा है उसके बारे में, ठीक है।